Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we're going to discuss what questions can be asked in your technical round of C articleship interview. So I've already made a video and a few shorts on HR round questions. I'll link that in the description box if you guys haven't saw that videos yet. But today our main focus will be technical round questions. I'll not only tell the टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड, like टॉपिक्स आपको सबको पता ही है ना कि एएस पूछे जाते हैं, एसएस पूछे जाते हैं, टीडीएस टीसीएस वगैरह पूछे जाते हैं. ये टॉपिक्स के अलावा टॉपिक्स में स्पेसिफिक क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हम उस पर भी फोकस करेंगे. ठीक है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑडिट पर्पस के लिए रहेगी, मतलब ऑडिट डोमेन के लिए रहेगी, इंटरनल ऑडिट या स्टार्ट ऑडिट, बिकॉज मैं एसएस और एएससी कवर करूंगी. सो इफ यू गाइज आर लुकिंग आर्टिकलशिप फॉर टैक्सेशन डोमेन, दिस वीडियो माइट नॉट बी दैट रेलिवेंट फॉर यू गाइज, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड एक बार 1.5x पे या स्पीड बढ़ा के देख लेना, जस्ट टू अगर बाई चांस देना पड़ जाए इंटरव्यू, या फिर सपोज बाई चांस इंटरव्यू ने पूछ लिया, बिकॉज जरूरी नहीं है यार कि अगर आप टैक्स का इंटरव्यू दे रहे हो तो सिर्फ टैक्सेशन के क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे अदर डोमेन के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बिकॉज वो आपकी ओवरऑल इंटर की नॉलेज टेस्ट करेंगे, ना ही स्पेसिफिकली टैक्सेशन की. सो एक बार देख लेना, बट नॉट विद दैट रेलिवेंट. बट ये वीडियो इंटरनल ऑडिट वालों के लिए, स्टार्ट ऑडिट वालों के लिए बहुत रेलिवेंट रहेगी, बिकॉज मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स भी कवर करूंगी. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे AS2 से. अब AS2 था हमारा इन्वेंट्रीज के रिलेटेड. अब उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पहला कि डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स क्या क्या होते हैं, जिसमें आपको फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज के बारे में एक्सप्लेन करना होगा. नेक्स्ट NRV का कंसेप्ट क्या होता है और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, देन कि रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू किया जाता है. आप रिटर्न द थिंग्स जिससे मैं कुछ ना कुछ मिस ना कर दूँ. तो रॉ मटेरियल कैसे वैल्यू किया जाता है, ये मुझसे मेरे इंटरव्यू में पूछा था जब मैंने अपना डिलॉयट का इंटरव्यू दिया था. फिर हम एबनॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करते हैं, जस्ट ट्रीटमेंट प्रॉपर एबनॉर्मल लॉस को बताना है. उसमें नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी पूछा जा सकता है, बट क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का थोड़ा सा ट्रिकी था तो वो स्पेसिफिक पूछा जा सकता है. एंड AS2 की कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है, वो आपसे पूछा जा सकता है. तो ये बेसिकली AS2 के कुछ क्वेश्चन थे. एक चीज़ पूछी जा सकता है जैसे जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के बारे में, कि उसकी हम कॉस्टिंग कैसे करते हैं, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं हम जॉइंट प्रोडक्ट की और बाय प्रोडक्ट की. देन आता है हमारा AS10. AS10 वॉज रिलेटेड टू PPE. ठीक है, अब उसमें सबसे पहले तो आता है रिवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है AS10 में. मतलब मैंने देखा है कि मोस्टली इंटरव्यूज में वो रिवैल्यूएशन का पॉइंट पूछते हैं कि आप रिवैल्यूएशन को कैसे ट्रीट करोगे. अगर आपको लॉस हो रहा है, मतलब आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, तो कैसे आप उसे ट्रीट करोगे. आप पहले भी एक बार रिवैल्यूएशन कर चुके हो, उसके बाद दोबारा रिवैल्यूएशन करो तो फिर कैसे ट्रीट करोगे. दैट इज द मेन पॉइंट कि आप पहले कर चुके हो, दोबारा करो. तो सेकंड रिवैल्यूएशन जब आप कर रहे हो तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, वो एक चीज़ मेन हो जाती है. एंड देन आप डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आप कब डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करोगे, अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, वो सब भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड के डिफरेंस बताओ. ठीक है, वो सब पूछा जा सकता है. एंड एक और चीज़ दैट इज क्राइटेरिया फॉर फिक्स्ड एसेट, कि आप कब मानोगे कि वो एसेट एक फिक्स्ड एसेट है. अगर आपको ध्यान होगा तो AS10 में 3-4 पॉइंट्स गिवन है. उन पॉइंट्स के बेसिस में आप सेट करोगे, उन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एक फिक्स एसेट है कि नहीं है. अब इस पॉइंट पे ना एक केस स्टडी बनाई जा सकती है कि सपोज एक कंपनी है, उसने एक एसेट खरीदी, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये चीज़ें थी, तो टेल मी हम उसे AS10 में कैटेगराइज करेंगे एज अ फिक्स एसेट की नहीं करेंगे, एज अ PP कैटेगराइज करेंगे कि नहीं करेंगे. वो एज अ केस स्टडी आपसे AS10 पे बना के पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आप फिक्स एसेट ट्रीट करोगे कि नहीं करोगे. अब आता है हमारा AS11 दैट वाज फॉरेन करेंसी से रिलेटेड. तो इसमें पहली चीज होती है, तो पूछा जा सकता है कि डिफाइन फॉरेन ऑपरेशंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस. तो 2 तरह के फॉरेन ऑपरेशंस थे, फिर अगेंस्ट रिमेंबर ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग. तो वो पूछ सकते हैं. और आपको इसमें ये भी बोल सकते हैं कि एक हमारी ऑपरेशन है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बताओ कि ये फॉरेन ये ऑपरेटिंग होगी या ये नॉन ऑपरेटिंग होगी. मतलब ऐसे केस स्टडी बेस्ड भी आपसे इस पॉइंट पर पूछ सकते हैं. नेक्स्ट मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं कि ये आइटम ऐसा है, तो बताओ ये आइटम मॉनिटरी होगा, ये आइटम नॉन मॉनिटरी होगा, रीजन के साथ. तो आपको पहले डेफिनेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद जो आइटम बोला है वो बताना पड़ेगा कि वो आइटम मॉनिटरी है या फिर वो आइटम नॉन मॉनिटरी है. देन आप इनिशियल रिकॉग्निशन किसी भी चीज़ का कैसे करते हो व्हेन इट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, एंड देन सो सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करते हो. तो इस पे भी केस स्टडी पूछी जा सकती है. दिस इज ऑल्सो केस स्टडी पॉइंट कि आप इनिशियल कैसे उसे मेजर करोगे. आपको एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल को आप बताना पड़ेगा कि सर ये इनिशियली ऐसे मेजर होगा, सब्सिक्वेंटली ऐसे मेजर होगा. देन आप एक्सचेंज डिफरेंस को कैसे
अकाउंट फॉर करोगे? इस पे भी आपको वो एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं, मतलब नॉट स्पेसिफिकली केस स्टडी नहीं बनेगी इस पॉइंट पर, बट आपको एग्जाम्पल देकर ही पूछेंगे कि अगर ये हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आया है तो हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, कौन सा अकाउंट में लेके जाएंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, वो वैसे करके पूछ सकते हैं। अब आता है AS9, दैट वाज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला AS एक तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब उसके याद है आपको एंड में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इंस्टॉलमेंट है, ये है, वो है, मतलब बहुत सारे उसके केसेस गिवन है। वो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, वो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे छोटे छोटे पॉइंट्स पे वो केस स्टडी बना के पूछेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं। तो AS9 अच्छे से पढ़ लेना पूरा, बट मैं मेन थोड़ा बता देती हूँ। पहला तो आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसका उस पर स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, स्पेसिफिक प्रोविजन है AS9 में कि आपको इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड को कैसे अकाउंट फॉर करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अगर उससे कोई इनकम हो रही है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। देन कौन कौन से मेथड्स होते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के, जैसे एक था कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड प्लस फिक्स परसेंटेज वाले मेथड। तो वो मेथड्स जो है वो पूछा जा सकते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या होता है, या पर्टिकुलर एक मेथड को डिफाइन करने के लिए बोल देंगे। अब देखो, जब भी मैं बोला डिफाइन करने के लिए बोलेंगे, तो डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं देनी है, आप वो लर्न कर भी नहीं पाओगे। लर्न कर भी लोगे तो एग्जाम जब आप इंटरव्यू दोगे ना, एकदम से वो आपको आएगी ही नहीं दिमाग में। आपको उनको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं देनी है, आपको बस उनको एक बेसिक ओवरव्यू देना है, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन उनको भी याद नहीं होगी, बट आपको उनको एक ओवरव्यू देना है यूजिंग सम फ्यू कीवर्ड्स, दैट्स इट, ठीक है। देन आपसे पूछा जा सकता है कि गुड्स हमने सेल किए हैं ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये तो फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स का, कि गुड्स वर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो आप उसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे, बिकॉज उसमें ना वो आपसे केस स्टडी बना के पूछेंगे। इस पॉइंट पर पक्का से अच्छी केस स्टडी बन सकती है ये गुड्स सोल्ड और रिटर्न बेसिस पे, तो ये अच्छे से एक बार पॉइंट देख लेना। एंड देन अगर आपने किसी इंटरमीडिएट पार्टी को सेल करा है तो उसको हम कब सेल रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट पार्टी को अगर सेल किया है, या फिर अगर हमने इंस्टॉलमेंट में सेल किया है तो इंस्टॉलमेंट की सेल का रेवेन्यू हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इस पर भी वो एग्जाम्पल बना के पूछ सकते हैं। तो AS9 बेसिकली इज फॉर एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल्स बन के काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बार AS9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे अच्छे से देख लेना बिल्कुल। नाउ कमिंग ऑन टू AS16, दैट इज बोरिंग कॉस्ट। अब देखो, ये वाला AS जो है वो बहुत ज्यादा मैं बोलूँगी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इसमें एक दो चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वालिफाइंग एसेट। एक तो कि कब हम उसको क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे, इसमें वो अच्छा सा एग्जाम्पल देंगे, केस स्टडी दे सकते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल देंगे लंबा चौड़ा सा, फिर पूछेंगे बताओ क्वालिफाइंग है कि नहीं है। तो पहले आपको क्वालिफाइंग को एक्सप्लेन करना होगा कि क्वालिफाइंग होता क्या है, उसके बाद फिर आपको अपना वर्डिक्ट देना होगा ऑन द पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो उन्हें पूछा है, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करेंगे, कब सस्पेंड होता है, सस्पेंशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वो सब पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन वाली चीज़। और एक और चीज़ की बोरिंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, इसमें वो आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये हमने बोरिंग कॉस्ट लगाई, ये बेसिकली ये हमारी कॉस्ट है, अब कौन सी बोरिंग कॉस्ट मानी जाएगी, कौन सी बोरिंग कॉस्ट नहीं मानी जाएगी। तो एग्जाम्पल के थ्रू ये आपसे टेस्ट कर सकते हैं ये वाला AS, ठीक है। अब आता है हमारा AS22, दैट इज इनकम टैक्सेस, ठीक है। अब देखो, इनकम टैक्सेस में मेन क्वेश्चन डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसका डिफरेंस कब, DTA का क्रिएट कब होता है और DTL क्रिएट कब होता है। ये दोनों एग्जाम्पल के थ्रू पूछ सकते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन करा था, ये इसका इनकम टैक्स बना था, ये बुक्स में टैक्स था, तो बताओ ये इसका DTA बनेगा, DTL बनेगा। तो ये ऐसे करके पूछ सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, बट जहाँ तक चांसेस हैं एग्जाम्पल देके पूछेंगे, बताओ DTA बनेगा या फिर DTL बनेगा, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं कि जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स था उसका क्रेडिट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और टेम्पररी डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब उसके रिलेटेड भी उसके अराउंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब AS22 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज DTA DTL पे मोस्टली हर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं कि DTA कब क्रिएट होता है, DTL कब क्रिएट होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम, बैलेंस शीट में कौन से हेड के अंदर आता है, वो सभी पूछे जा सकते हैं। तो वेल वर्ज है ना ये DTA DTL वाले से, बिकॉज उस टाइम पे ना दिमाग नहीं चलता हमको, क्योंकि जब एग्जाम में याद होता है कि हमको ऊपर जाना है नीचे जाना, वैसे टीचर ने जो ट्रिक बताया था ना उस तरह से हम उसको एग्जाम में करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होगा, तो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना DTA और DTL वाले कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये सब हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर। देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑल इन ऑल इज अ वेरी बिग टॉपिक। सो अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एसेज लिए हैं, और उन एसेज का मैंने कुछ बताया कि उस पर्टिकुलर एसे में क्या इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। बट दिस ऐसे वाला चीज इज ओनली, इट इज एन इंक्लूसिव लिस्ट बेसिकली। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत डीप में बहुत सी चीज़ें कवर करी है, बिकॉज प्रैक्टिकली एसेज के बारे में सब कुछ बताना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एसेज में से, दैट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू एंड दैट कैन नॉट बी, इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन स्टैंडर्ड्स। You also know that auditing standards are very, very vast. So covering each and every point is not important. But what I would suggest is series 200,
Specifically 200, 210, very important. Entire series of 500 and entire series of 700 is all in all very important. ठीक है, बट अभी जो मैं बता रही हूँ दे आर द मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दीज एसेज. ठीक है, अभी ब्रॉड तो मैंने बता दिया कि सारी ये 200, 500, 700 की सीरीज इंपॉर्टेंट है, बट अब स्पेसिफिक मैं टॉपिक्स बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि हाँ यार ये ए कैटेगरी के थोड़े ज़्यादा इन पे ध्यान दे देंगे. नहीं तो पढ़ तो एक बार पूरे लेना, रिवाइज तो एक बार पूरे ही कर लेना, दैट विल बी बेटर फॉर यू गाइज. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू फर्स्ट ऐसे, दैट इज ऐसे 200. मेन चीज ऑब्जेक्टिव्स बता दो ऑडिटर के, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बहुत 200 में डिफाइन करके है वो, रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस का डिफरेंस क्या होता है. रीजनेबल एश्योरेंस पूछ ही सकते हैं कि बताओ रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग थोड़ी सी. और हम व्हाई एन ऑडिटर कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट इंश्योरेंस, तो इसमें आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में कुछ बताना होगा कि इसलिए हम एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं दे सकते, वो पूछ सकते हैं. ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड ऐसे, दैट इज ऐसे 210. ठीक है, 210 इसमें पूछ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑडिटर्स की. ठीक है, फिर कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए वाइल यू आर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, और अगर आपके एंगेजमेंट टर्म्स में कोई चेंज हो रहा है तो वो किस बेसिस पे कब चेंज होगा, अब वो क्या क्या करना पड़ेगा चेंजेस में, क्या क्या कंडीशंस होती है चेंज की. फिर रिमेंबर वो प्रॉपर गिवन है हमारे ऐसे में, ऐसे के मॉड्यूल में कि चेंज कब होंगी, टर्म्स कैसे होती हैं, तो वो सब आप ये पूछा जा सकता है ऐसे 210 में. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्ट ऑडिट का इंटरव्यू. नाउ कमिंग ऑन टू ऐसे 700, दैट इज रिपोर्ट वाला जो सीरीज चालू होते हैं ऐसे 700 की, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो की ऑडिट मैटर्स का पैराग्राफ. हम कौन से मैटर्स की ऑडिट बोलते हैं, कौन से नहीं बोलते, कैम कौन से होते, कैम कौन से नहीं होते, एंड देन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, वो सब इंपॉर्टेंट है. देन कौन से टाइप के ओपिनियन होते हैं और उस पर्टिकुलर ओपिनियन को कब देते हैं, तो टाइप्स ऑफ ओपिनियन और वो पर्टिकुलर ओपिनियन कब दिया जाता है, परवेसिव है, ये मटेरियल है, नहीं है, तो वो टाइप्स ऑफ ओपिनियन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब कौन सा ओपिनियन देते हैं, बिकॉज वो मेन चीज़ है स्टार्ट ऑडिट में कि आपको ओपिनियन देना है हमारा अपना. तो वो ओपिनियन कब देते हैं, कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब अच्छे से कर लेना बिल्कुल वो वाली जो चीज़ है रिपोर्ट वाली. नाउ कमिंग ऑन टू फोर्थ ऐसे, दैट इज ऐसे 710. अब इस वाले ऐसे में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा ही ऐसे है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो था ही नहीं, बट यहाँ थोड़ा पूछा जा सकता है इसमें तो करस्पॉन्डिंग फिगर का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. इफ देयर इज अगर करस्पॉन्डिंग फिगर में मिस स्टेटमेंट है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सीरीज ऑफ 500. तो सबसे पहला ऐसे है ऐसे 500. इस 500 सबसे पहले पूछा जा सकता है कि तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का इसमें, देन ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन, आप ऑडिट एविडेंसेस कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, एंड देन आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे, और सफिशिएंट कब होगा, अप्रोप्रिएट कब होगा, वो सब पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू ऐसे 550, दैट इज रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टीज. अब इसमें ना बहुत डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी ऐसे में, बहुत डीप में जाकर कि आप बिल्कुल ये बता दो नहीं पूछेंगे. ऊपर ऊपर जो मेन टॉपिक्स है ना, जो मेन पॉइंट्स हैं वो स्टैंडर्ड से रिलेटेड बस वो ही पूछेंगे. जैसे इस वाले पर्टिकुलर ऐसे में आपसे केस स्टडी पूछेंगे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, मतलब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन से रिलेटेड कि बताओ ये पर्टिकुलर बंदा है ऐसे 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 रिलेटेड है, तो बताओ ये रिलेटेड पार्टी में आएगा कि नहीं आएगा ऐसे. तो इस ऐसे पे एक केस स्टडी पूछ जा सकती है. और इसमें एक और चीज़ पूछी जा सकती है, दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, तो इस पे बेसिकली केस स्टडी पूछेंगे. स्पेसिफिकली डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो अच्छे से कर लेना. ठीक है, देन ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव में डिफरेंस होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन और नेगेटिव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में डिफरेंस बता दो, और कब मैनेजमेंट स्किप कर सकता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेना. ठीक है, देन ऐसे 570 गोइंग कंसर्न से पूछ सकता है कि बताओ कब कब हैम्पर होगा, मतलब कब कब अजम्पशन हमारा हैम्पर होगा गोइंग कंसर्न का. इसमें भी आपको केस स्टडी बना के पूछ सकता है कि एक पर्टिकुलर केस देगा उसमें बताओ कि गोइंग कंसर्न हैम्पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पूछ सकता है. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट एसेज एंड एएस, बट इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पूछे जा सकते हैं टेक्निकल राउंड में. पहला तो डिफरेंस क्या था बिटवीन कारो 2016 एंड कारो 2022, सॉरी कारो 2016 एंड कारो 2020. अब देखो इसमें ना आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने, बस जो मेजर डिफरेंसेस थे. बहुत ज़्यादा डीप में बैठ के 10-15 पॉइंट याद कर रहे हैं, स्टार्टिंग के बाद शुरुआत के जो इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स लगने से वो याद करना है, बिकॉज 2-3 पॉइंट में काम हो जाएगा, बिकॉज आपको हर आंसर बस 1 से 1.5 मिनट का रखना है, उससे लंबा आपको आंसर लेके नहीं जाना अपना. ठीक है, देन पूछ सकते हैं कि सेक्शन नंबर 135 कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू CSR, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंपनी को CSR एप्लीकेबल है नहीं है,
कितना परसेंटेज है, किस किस में कर सकते हैं, जो मेजर है वो पॉइंट्स ऐड कर लेना CSR वाले सेक्शन में से। देन जो बेसिक ऑडिट टर्म्स हैं, जैसे कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, परवेसिवनेस क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, वो सब कर लेना अच्छे से। देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट के इंटरव्यू के लिए, तो सेक्शन नंबर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट वो अच्छे से कर लेना। एंड देन जो आपका कार 2020 है जो आपके लिए एप्लीकेबल है, उसके जो मेन प्रोविजंस थे, जो मेन क्लॉजेस थे, देखो सारे पैराग्राफ्स याद करने की जरूरत नहीं है, सारे 21 के या 22 पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, बस कुछ पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक तो PPE वाला, इन्वेंट्री वाला, लोन्स एंड एडवांसेस वाला, और एक कैश से रिलेटेड एडवांस है वो, और एक स्टैच्यूटरी ड्यूज वाला वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं तो सारे रट्टा मारने मत बैठ जाना, ठीक है। एंड देन लास्ट एक और चीज़ होती है कि जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं, जो रिसेंट में कोई स्टार्टअप फेल हो रहा है, या कोई रिसेंट में कोई बड़ी कंपनी डाउनफॉल जा रहा है, जैसे अभी अडानी का चल रहा था, हिडनबर्ग का, वो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो भी इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी बेसिकली अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि कौन सा स्टार्टअप फेल हुआ, या कोई सी कंपनी, या कोई कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट्स गए, या किसी कंपनी का बहुत लॉसेस गए, या बेसिकली जो भी करंट इकोनॉमिक में चल रहा है ना, करंट इकोनॉमी जब इलेक्शंस हुए थे तो इलेक्शंस में क्या सीन चल रहा है, वो सब अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आई डोंट थिंक टेक्निकल में और कुछ होता है, मैंने मेजरली कवर करने का ट्राई करा है। अगेन और भी चीज़ें हो सकती हैं जो पूछी जा सकती हैं। दिस वॉज जस्ट एन इंक्लूसिव लिस्ट, दिस वॉज नॉट समथिंग विच इज एक्सक्लूसिव, दिस वॉज जस्ट एन इंक्लूसिव लिस्ट। बहुत कुछ हो सकता है जो और पूछा जा सकता है, बट आई ट्राई टू कवर द मेजर टॉपिक्स इसमें। So this was it for the video, guys. I hope you liked the video. If you liked it, please give this video a thumbs up. Please subscribe to my channel and please leave a comment down below कि how was the video. Also, if you want to give a mock interview कि जहाँ पे I'll be taking your interview, जहाँ पे फिर मैं इंटरव्यू लेने के बाद 3 राउंड्स लूँगी, HR राउंड, देन सेकेंड राउंड होता है टेक्निकल राउंड वो, एंड देन द पार्टनर राउंड। मैं 3 राउंड लूँगी, उसके बाद आपको आपका गलती बता दूंगी कि आपने ये मिस्टेक्स करी, जिससे आप उसको अपने फाइनल इंटरव्यू में रिपीट ना करो, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए फर्स्ट बार में। तो इसलिए आप एक बार मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इफ यू वांट टू गिव अ मॉक इंटरव्यू, यू कैन ऑलवेज बुक अ सेशन विथ मी ऑन टॉपमेट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लीव अ कॉमेंट बिलो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।